आज भगवान नारायण ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में भागवत सुनाई। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार हुआ 18,000 श्लोक में। कौन से 4 श्लोक? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यद सत्सत्परम पश्चात् अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। पहला श्लोक है, उसमें स्वरूप का वर्णन है। भगवान का स्वरूप क्या है? पूर्वं न सर्गो न लयेस्ति सर्गः मध्येस्ति सर्गस्य मुधा प्रतीति आदौ तथान्ते हरिरेव मध्ये सर्वत्र भासः परमेश्वरस्य। कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब सब कुछ है उसमें भी भगवान ही है, जब सब कुछ चला जाएगा तो भी जो शेष रह जाएंगे वो भगवान ही रह जाएंगे। ये भगवान का स्वरूप है, उनका अभाव कभी भी नहीं होता। दूसरा श्लोक है, इसमें माया का वर्णन है। माया किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी नहीं है पर जिसके प्रभाव से वैसी दिखाई दे रही है, उसी का नाम माया है। जैसे चंद्रमा आकाश में खिला हुआ है और नीचे जल का पात्र रख दो, अथवा नदी है, नदी में चंद्रमा की छाया पड़ती है, नदी की तरंगों के हिलने से चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देता है, पर मूलतः चंद्रमा हिलना नहीं होता। ये माया है। अब तीसरा वर्णन किया, जगत क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि से बना हुआ यह संसार है, ये शरीर है। हमारे अंदर आकाश भी है, लेकिन उसके बाद भी आकाश तत्व व्याप्त है, अर्थात मूल तत्व हमेशा अपनी जगह स्थित रहता है। लेकिन हम सबके अंदर आकाश, हम सबके अंदर धरती, हम सबके अंदर जल तत्व होने पर भी जल का अस्तित्व अलग है, आकाश का अस्तित्व अलग है, मूल तत्व का अभाव नहीं होता। और अंत में तत्व का वर्णन किया। तत्व किसे कहते हैं? तो कहा जो वस्तु जहां से निकलती है उसमें ही जाकर लय हो जाती है, तत्व कहलाता है। जैसे घड़ा फूटा, मिट्टी, क्यों? मिट्टी से ही बना था। आभूषण गले, सोना, क्यों? सोने से ही बने थे। ऐसे ही ये पंच तत्व का शरीर है, जाकर पंच तत्व में लीन हो जाएगा और जीवात्मा अंत में जाकर परमात्मा में मिल जाएगा, क्योंकि उसी से आकर के यहाँ पर रह रहा है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। और उसके बाद में महापुराण के 10 लक्षण वर्णन किए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग क्या है? सर्ग और विसर्ग, परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि है उसका नाम सर्ग है, और ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि हुई है उसका नाम विसर्ग है। स्थान किसे कहा? नक्षत्र कौन कौन से स्थान पर रह रहे हैं? पंचम स्कंद स्थान है। फिर पोषण, पोषण किसे कहते हैं? बोले भगवान का अपने भक्तों का, अपने अनुग्रह के द्वारा जो भगवान भक्तों का पोषण करते हैं उसे पोषण कृपा कहा गया, वो 6वां स्कंद है। फिर ऊती 7वां स्कंद वासना है। वासना के नाश के 4 उपाय 8वें स्कंद में बताए। 9वां स्कंद ईशानु कथा है। 10वां स्कंद निरोध है। 11वां स्कंद मुक्ति है और 12वां स्कंद आश्रय है। इस प्रकार से ये महापुराण के 10 लक्षण वर्णन किए गए।